थ्योरी ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में देखो क्या है बेटा, जो हमने डिमांड का चैप्टर पढ़ा था ना, थ्योरी ऑफ जो हमने डिमांड का चैप्टर पढ़ा था, बस उस चैप्टर को हमने उल्टा कर देना है। जो भी कॉन्सेप्ट डिमांड के थे उनको उल्टा कर दो। तुम लोग इधर ही शिफ्ट हो जाओ बेटा, मेरे को फिर एक बार इधर एक बार इधर लिखना पड़ेगा। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई में जो भी हमने डिमांड में पढ़ा, अब हमने जब डिमांड तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि जब भी हमें डिमांड पढ़नी है तो हमें एज अ कंज्यूमर बन के पढ़नी होती है। एज अ कंज्यूमर की मतलब खुद को कंज्यूमर रख के सोचो, डिमांड के चैप्टर को इजीली उससे कॉन्सेप्ट बस। अब जब सप्लाई का चैप्टर पढ़ते हैं तो खुद को प्रोड्यूसर रख के सोचो, मतलब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना सप्लाई में, तो आपको बस ये करना है कि आप खुद ना एक सप्लायर बन जाओ, खुद एक प्रोड्यूसर बन जाओ और फिर सोचो। सपोज मैंने कहा कि अगर मार्केट में तुमको किसी चीज़ के प्राइस कम बेचने पड़ रहे हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करना पड़ रहा है, तो तुम उस चीज़ को ज़्यादा बेचोगे या कम बेचोगे। तो अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं कोई सामान बेच रही हूँ और मुझे उस चीज़ का पैसा कम मिल रहा है, तो मैं उस चीज़ को कम बेचूँगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, प्राइस डिक्रीजेस, सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस। लेकिन डिमांड में क्या था, मैं कंज्यूमर थी, कंज्यूमर बन के पढ़ रहे थे, अगर मुझे किसी चीज़ का प्राइस कम मिलेगा तो मेरी डिमांड उस चीज़ के लिए बढ़ जाएगी। तो सिंपल है कि जब हम डिमांड पढ़ते हैं तो हम एज अ कंज्यूमर बन के पढ़ते हैं, जब हम सप्लाई पढ़ते हैं तो हम एज अ प्रोड्यूसर बन के पढ़ते हैं। ठीक है, चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, बस एक दूसरे से उल्टी हैं, इनवर्ड्स हैं, देखो है ना। अब इसमें सबसे पहले आता है आपका सप्लाई का डेफिनेशन। ठीक है, सप्लाई का डेफिनेशन देखो क्या होता है। Supply of a commodity refers to a schedule showing the various quantity of commodity that a producer are willing to sell at the different possible prices of the commodity at the point of time. Demand क्या था, different possible combination which a buyer want to buy in a given price and in a given income. कि एक गिवन प्राइस में, गिवन इनकम में कोई एक जो बंदा है, कंज्यूमर है, वो किसी भी चीज़ की कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है, दैट इज डिमांड। लेकिन सप्लाई क्या है कि कोई जो प्रोड्यूसर है वो अपना कितना सामान बेचना चाहता है, जो उसका गिवन प्राइस है, जो भी उसका जो डिफरेंट जो भी प्राइस उसने सेट किया उस प्राइस पर। सपोज आज मेरी चॉक का पैकेट है, चॉक का पैकेट मैं जो हूँ, मुझे कोई कॉम्पिटिशन है, मुझे कोई बोलता है कि भाई 10 रुपीज़ का चॉक बॉक्स बेचना है मुझे, तो मैं देखूंगी ना कि भैया मुझे कितने का इसमें जो है पड़ जाएगा, मैं मुझे कितने बेच देने चाहिए। 10 रुपीज़ का एक बॉक्स बिक रहा है, तो चलो मैंने 100 बॉक्स बेच दिए। कल को मुझे कोई बोलेगा कि 2 रुपये का एक बॉक्स बेचो, तो मैं 100 नहीं बेचूंगी, फिर मैं सोचूंगी कि अभी फिर मैं कम ही बेचूंगी, 100 की बजाय मैं ना 20 बॉक्स ही बेचूंगी, फिर जब प्राइस बढ़ जाएंगे तब ज़्यादा बेचूंगी। तो डिफरेंट प्राइसेस में मैं अपनी कितनी कमोडिटी, कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहती हूँ एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, दैट इज सप्लाई। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप लर्न करोगे। ठीक है, अब आता है डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। ठीक है, तो देखो सप्लाई तो क्या है, वही सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, जब भी किसी का डिफरेंस पूछा जाता है, किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच या 3 चीज़ों के बीच अगर डिफरेंस पूछा जाता है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, उनकी खुद की डेफिनेशन, है ना। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक, तो क्या है सबसे पहले सप्लाई का डेफिनेशन, which is supply refers to the different quantity of a commodity which a producer is ready to sell in the different possible prices in a point of time. ठीक है, जबकि स्टॉक की डेफिनेशन क्या हो गई, refers to the total quantity of the commodity available with the producer for the present or future sale. मतलब जो डिफरेंट कमोडिटी उसने बचा के रखी हुई हैं, जो प्रोड्यूसर के पास हैं, जिनको वो प्रेजेंट में बेच सकता है या फिर फ्यूचर में भी बेच सकता है। मतलब जो उसने क्वांटिटी बना के अपने, जैसे बोलते ना गोडाउन में रखा है सामान, तो जितना भी सामान उसने रखा है फ्यूचर में बेचने के लिए, अभी बेचने के लिए, वो उसका स्टॉक हो गया। ठीक, सप्लाई इज द फ्लो कॉन्सेप्ट। हमने मैक्रो में सप्लाई, स्टॉक एंड फ्लो पढ़ा है ना, तो सप्लाई क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है कि सप्लाई होती रहती है, होते रहती है ना, जिसको कि हम पर यूनिट या पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं कि हमने 1 महीने में इतना बेचा,
है ना। ऐसा तो नहीं कर पाते ना कि एक स्पेसिफिक टाइम में बताओ कि अभी कितनी सप्लाई हुई है, नहीं, ये बता पाते हैं कि हाँ एक हफ्ते में इतना गया है, एक महीने में इतना गया है ना, एक पीरियड ऑफ टाइम। जबकि स्टॉक इज नॉट अ फ्लो कॉन्सेप्ट, एक फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम में भी मेजर कर सकते हैं। गोडाउन में कितना पड़ा है, 4 पड़ा है, गोडाउन में कितने बॉक्स पड़े हैं, 200 बॉक्स पड़े हैं, है ना। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम उसे मेजर कर सकते हैं, इसलिए वो क्या है, स्टॉक इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। सप्लाई इज ऑलवेज रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सप्लाई किस चीज से इफेक्ट होगी, सप्लाई जो है हमारी इफेक्ट होती है, सप्लाई हमारी जो है वो इफेक्ट होती है किस चीज से, प्राइस से, कि अगर प्राइस कम हुआ तो सप्लाई ज्यादा होगी, अगर प्राइस ज्यादा हुआ तो सप्लाई कम होगी। ठीक है, सही बोला था मैंने, शायद कुछ गलत हुआ। सप्लाई में क्या होता है बेटा कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई ज्यादा होती है, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होती है, मतलब इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता था कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई भी डिक्रीजेस। ठीक है, तो प्राइस से इफेक्ट होती है। जबकि स्टॉक क्या है, इज नॉट रिलेटेड टू द प्राइस, इसका प्राइस से कोई लेना देना नहीं है स्टॉक का, वो तो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री क्या होता है, जो बना के बचा हुआ है या फिर सेमी फिनिश्ड जो सामान होता है जो स्टॉक में पड़ा होता है। ठीक है, अब जैसे डिमांड के चैप्टर में डिमांड की डेफिनेशन के बाद क्वांटिटी डिमांडेड था, वैसे इसमें भी अब क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, refers to the specific quantity which a producer is ready to sell as a specific price of commodity। कि एक specific price of commodity में कोई प्रोड्यूसर उस चीज की कितनी क्वांटिटी बेचना चाहता है, that is supplied, quantity supplied। कि भाई मुझे बोला किसी ने कि 10 रुपीज का चॉक बॉक्स बेचना है, तो अब मैं उस स्पेसिफिक प्राइस पर कितनी क्वांटिटी बेचना चाहती हूँ, 100, 200, 300, तो वो होता है क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, स्पेसिफिक प्राइस पर मैं कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी को बेचना चाहती हूँ, वो है हमारा क्वांटिटी सप्लाई, राइट। अब आता है आपका, जैसे डिमांड आपकी 2 टाइप की होती थी, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, वैसे ही आपकी जो सप्लाई होती है वो भी 2 टाइप की होती है, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। ठीक है, ये हो गई आपकी इंडिविजुअल सप्लाई, और ये होती है आपकी मार्केट सप्लाई। तो जब हमने डिमांड पढ़ा है तो हमें पता है कि इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या होता है। इंडिविजुअल डिमांड वाज डिमांड बाय अ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, कि जो डिमांड एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड कर रहा है वो इंडिविजुअल डिमांड है। वैसे ही जो सप्लाई एक इंडिविजुअल सप्लायर प्रोड्यूसर कर रहा है, जैसे मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं जितनी सप्लाई दे रही हूँ वो एक इंडिविजुअल सप्लाई है, लेकिन वही सप्लाई अगर हम सब, तुम भी चौक बना रहे हो, ये भी सब चौक बना रहे हैं, मैं भी चौक बना रही हूँ, अब हम सब मिलकर टोटल कितनी सप्लाई दे रहे हैं, दैट इज मार्केट सप्लाई। ठीक है, तो पहले हम इंडिविजुअल सप्लाई को देखेंगे। तो सपोज ये प्राइस ऑफ एक्स है, प्राइस ऑफ एक्स मतलब कमोडिटी एक्स का प्राइस जो है हमारा 5, 10, 15, 20। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई जो है 0, 10, 20, 30। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं बेटा, एज द प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, है ना, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर कम प्राइस में ज्यादा सामान नहीं बेचना चाहेगा। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम मार्केट सप्लाई देखते हैं, मार्केट सप्लाई में देखो क्या है, प्राइस ऑफ एक्स दिया है 5, 10, 15, 20। ठीक है, अब इसमें है फर्म ए का क्वांटिटी सप्लाई, किसका है ये, फर्म ए का, कि कोई फर्म ए है, फर्म ए क्या है, कोई भी एक प्रोड्यूसर है जो कि
सप्लाई दे रहा है 5 रुपीज में 0, देन 10, 20 एंड 30, ठीक है। दूसरा क्वांटिटी सप्लाइड है फर्म बी का, मतलब जो दूसरी फर्म है वो कितना बेचती है 5 रुपीज में 0, 5, 10, 15, ठीक है। मतलब प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, बट डिफरेंस है, एक फर्म इतना इतना सप्लाई देगी, एक फर्म इतना इतना। तो मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी, मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी, ए और बी को आप प्लस कर दोगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 0, 15, 30 एंड 45, ये हो जाएगी आपकी मार्केट सप्लाई, ठीक है। कोई इसमें डाउट नहीं है। अब इनका अगर हम कर्व बनाते हैं बेटा, तो कर्व देखो कैसे होगा। सपोज ये हमने इंडिविजुअल का बनाया है, ठीक है। यहाँ पर हम प्राइस ऑफ एक्स रख रहे हैं, यहाँ पर हम क्वांटिटी सप्लाई रख रहे हैं, क्यू एक्स रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5, 10, 15, 20, ये हो गया हमारा 5, 10, 15, 20, 30, 25, 20, 25 और ये हो गया 30, ठीक है। तो अब देखो 5 पर कितना है सप्लाई, 0 है। 10 पर कितनी है सप्लाई, 10, ये, ठीक है। 10 प्राइस पर कितनी है सप्लाई, 10। 15 प्राइस पर कितनी है, 20। फिर 20 पर कितनी है, 30। तो ये हो गया आपका सप्लाई का कर, ये हो गया आपका किसका कर, सप्लाई का, ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई का कर, ये हो गया आपका, ठीक है। ये, ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई का कर कि भाई 5 पर 0, 10 पर 10, 15 पर 20 पर 30। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा कि सप्लाई का कर्व हमेशा कैसे जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, जबकि डिमांड का कैसे होता था, डाउनवर्ड आता था, इस टाइप से आता था ना, ऊपर के नीचे डाउनवर्ड, ठीक है। अब अगर हम मार्केट सप्लाई का कर्व देखते हैं, तो मार्केट सप्लाई में पहले हम बनाएंगे ए का, फिर बी का और फिर मार्केट का, है ना। तो सपोज सबसे पहले ए का बनाते हैं, अगर प्राइस रखा हमने यहाँ पे कितना है 5, 10, 15, 20 और यहाँ पे हम आउटपुट रख रहे हैं क्वांटिटी, कहाँ से स्टार्ट है 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। ये तो अब क्या है देखो, पहला तो हमारा वैसे ही है, पहले कितना था 5 प्राइस पर कितना है 0, ठीक है, इसको तो ले जाना ही नहीं है। 10 पर कितना है 10 पर 10 है, 15 पर 20 है, 20 पर 30 है। तो पहले वाले का जो कर्व है वो तो ये बन गया, ठीक है, ये, ठीक है, ये तो फॉर्म ए का कर्व हो गया, ठीक। अब बनेगा फॉर्म बी का कर्व। फॉर्म बी का कैसे होगा, वो भी यही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। फॉर्म बी में देखो सप्लाई कहाँ तक भेजी है आपने, फॉर्म बी में आपने जो है सप्लाई 15 तक भेजी है, तो आपको ज्यादा यहाँ तक 30 रखी है, 0, 5, 10, 15, 20 और इसमें आउटपुट लिख दोगे आप 5, 10, 15, ठीक है, 15 ही है ना, 15 लिखो आगे, ठीक है।
तो कितना है देखो 5 पर कितना है 0, फिर 10 पर 5, फिर 15 पर 10, ये ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्म बी का। ठीक है, अब क्या करना है आपको मार्केट दिखाना है। तो मार्केट में कितना है पूरा 45 का है। ठीक है, फाइव 10 15 20 प्राइस हो गया 5 10 15 20 25 35 40 और ये हो गया आपका 45 साइड में। ठीक है, तो देखो अब कितना है मार्केट में 5 पर कितना है 0, 10 पर 15 पर 20 पर, तो ये हो गया आपका मार्केट सप्लाई का। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना था इसमें भी। अब वो है बेटा स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। जैसे हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व था, हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड आता था बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, कि भाई क्योंकि दोनों के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता था। यही तो होता था जब हम मैंने बोला था कि 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे कि व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, तो उसका आंसर केवल ये होगा बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर 6 मार्क्स में आता है तब आपको पूरा दिखाना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एमटीआर वगैरह ये सारी चीजें। ठीक है, अब सप्लाई है, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व गोज अपवर्ड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब आता है आपका सप्लाई फंक्शन के डेटर्मिनेंट्स। ठीक है, डेटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। ठीक है, डेटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई फंक्शन। तो इसमें आप सबसे पहले क्या होगा, डेटर्मिनेंट्स या फिर फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई एक ही चीज है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें सबसे पहले होगा आपका जो डिमांड के फैक्टर में होता था, सबसे पहले क्या होता था ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो इसमें भी सेम वही है, क्या है ओन प्राइस ऑफ कि जो भी कमोडिटी है उसका खुद का प्राइस। अगर खुद का प्राइस, सपोज मैं कोई पेन बेच रही हूँ, अगर उस पेन का मुझे ज़्यादा प्राइस मिलेगा तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, पेन का प्राइस कम मिलेगा तो सप्लाई घट जाएगी। सिंपल, और कुछ नहीं है। दूसरा क्या था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। वेरी गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की जो रिलेटेड गुड्स का प्राइस होता है। अब रिलेटेड गुड्स में कौन कौन से 2 आइटम आते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर बेटा केवल हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं सप्लाई में। सप्लाई में हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात नहीं करते हैं, केवल किसकी बात करते हैं,
सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं तो एक सिंपल सी बात है, सपोज मैं कहीं पर टी का स्टॉल लगाती हूँ, चाय बेचती हूँ, ठीक है, और मेरे सामने ही एक बंदा है जो कि कॉफ़ी बेचता है, ठीक है। अब आज जो है, आज की डेट में हम दोनों 10 रुपीज़ का बेचते हैं। मैं 10 रुपीज़ का एक कप टी बेचती हूँ और 10 रुपीज़ का एक कप कॉफ़ी बेचता है, ठीक है। अब कल के दिन उसने जो कॉफ़ी है वो अपनी 10 की बजाय कर दी 15 रुपीज़ पर कप, और मैं भी 10 रुपीज़ का ही बेच रही हूँ, ठीक है। लेकिन उसके कस्टमर वैसे के वैसे ही हैं, जितने आ रहे थे उतने आ रहे थे। तो मैं भी अब क्या करूँगी, मेरे को भी तो लगेगा ना कि जब ये बढ़ा के बेच रहा है तो यार मुझे भी, जब सेम प्लेस सेम कस्टमर है तो मुझे भी अब बेचना चाहिए बढ़ा के, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड तो है, टी कॉफी में ज़्यादा अंतर थोड़ी है। तो मैं भी क्या करूँगी, टी के जो रेट्स हैं वो बढ़ा दूंगी। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का रेट बढ़ता है तो जो गुड है वो भी अपनी सप्लाई को बिना प्राइस हाई किए, बिना उसे उसकी जो सप्लाई है उसको नहीं बढ़ाएगा। वो कब बढ़ाएगा अपनी सप्लाई, जब वो खुद भी अपनी प्राइस को हाई करेगा, क्योंकि उसे दिख रहा है कि उसका सब्स्टिट्यूट गुड जो है वो हायर प्राइसेस में भी बिक रहा है। चलो टी और कॉफ़ी भी एक बड़ी वो हो गया कि भैया कुछ लोग होते हैं बहुत स्पेसिफिक जो टी और कॉफ़ी में बहुत वो करते हैं कि किसी को कॉफ़ी पीनी है तो पीनी है, चाहे वो 100 रुपये में मिले, चाहे टी 10 रुपये में मिले तो नहीं पियेंगे। लेकिन सिंपल, अच्छा अगर हम ऐसे चलें कि एक शॉप में एक बोरोलिन बिक रही है और एक बोरोप्लस बिक रही है, ठीक है। अब इनमें तो कोई खास डिफरेंस ऐसा है नहीं, ठीक है। अब बोरोलिन और बोरोप्लस दोनों 50-50 रुपीज़ की बिक रही हैं, ठीक है। दोनों को 50-50 रुपीज़ में 100 कस्टमर्स मिल रहे हैं, कंज्यूमर्स मिल रहे हैं। अब आज बोरोप्लस ने बोला कि मैं तो बोरोप्लस का जो ओनर है उसने बोला मैं बोरोप्लस को 50 रुपीज़ की बजाय 100 रुपीज़ का बेच रहा हूँ, और तभी भी उसके 100 कंज्यूमर आ रहे हैं। तो बोरोलिन वाला भी तो सोचेगा यार कि मैं क्यों रखूँ फिर 50 का, मैं भी 100 रुपीज़ का बेचूंगा, है ना। तो जब सब्स्टिट्यूट गुड का रेट बढ़ जाता है तो जो पहला गुड होता है वो भी अपनी सप्लाई को बिना प्राइस को हायर किए बिना नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ। नेक्स्ट है, नहीं बेटा, नेक्स्ट अब डिफरेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। किसी चीज को बनाने वाले जितने ज्यादा होंगे मार्केट में उसकी सप्लाई उतनी ज्यादा होगी। सपोज मैं भी चौक बना रही हूँ, हम सब मिलकर चौक बना रहे हैं, ठीक है। तो हम सब अगर मार्केट में अपने अपने चौक बॉक्स डालेंगे तो हमारी सप्लाई तो वैसे ही बढ़ जाएगी ना, चौक की सप्लाई तो वैसे ही बढ़ जाएगी। सपोज हमें से कोई चौक नहीं बनाना, केवल मैं ही बना रही हूँ, तो सप्लाई कम रहेगी, क्योंकि अकेला फर्म कितना मार्केट में दे पाएगा, है ना। जैसे मान लो सपोज करो कोई ऐसी चीज जो कि ज्यादा कोई ना बनाता हो, नहीं, सपोज करो तुम गाड़ी में हो तो चलो च्यवनप्राश लेके चलते हैं, ठीक है। तो च्यवनप्राश बनाने वाली कंपनी कितनी है, डाबर हो गई, जंडू हो गई और एक आध 2 ब्रांड्स और हो गए। तो इसलिए इनका सप्लाई जो है मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा भी नहीं है जितना सपोज अगर जैसे बिस्किट लें तो बिस्किट के तो पता नहीं कितने ब्रांड्स हैं, कितने लोकल हैं, कितने वैसे ब्रांड्स हैं। तो बिस्किट के मार्केट में कैसे रहता है, दुनिया भर के बिस्किट की सप्लाई है, लेकिन च्यवनप्राश की सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि उसके प्रोड्यूसर्स ज़्यादा नहीं है, उसकी फॉर्म्स इतनी ज़्यादा नहीं है। तो किसी भी कमोडिटी के जितनी ज़्यादा फॉर्म्स मार्केट के अंदर होंगी उसकी सप्लाई भी उतनी ज़्यादा ही होगी। नेक्स्ट है गोल ऑफ द फर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल ऑफ द फर्म, अब गोल ऑफ द फर्म में बेटा 2 टाइप के गोल का मतलब कि कोई भी जो फर्म होती है उसका अपनी इंडस्ट्री या अपने प्रोडक्ट को लेके क्या गोल है, मतलब क्या उसे फ्यूचर में सोच के रखा है उस चीज़ के लिए। तो अब जो गोल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल और एक होता है हमारा सेल्स मैक्सिमाइजेशन का गोल।
तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये लास्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। तो देखो सपोज मैं एक ऐसी फर्म हूँ जो मार्केट के अंदर अभी नई नई आई हूँ और मैं सोप बना रही हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि यार मैंने सोप बनाना चालू तो कर दिया है, लेकिन मुझे पता है कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर बड़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सोप बेच रही हैं पहले से। तो मेरा जो करंट गोल होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा या सेल्स मैक्सिमाइजेशन होगा, सेल्स मैक्सिमाइजेशन होगा। मैं चाहूंगी कि पहले लोग मेरे प्रोडक्ट को जाने तो कि मैं भी एक आ गई हूँ प्रोडक्ट, या मेरे प्रोडक्ट को खरीदे तो भले ही कम पैसों में खरीदें। जैसे सिंपल एक वो होता है मार्केट में, जैसे इंस्टीट्यूट्स वगैरह, कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलते हैं, तो स्टार्टिंग में तुम कभी भी ध्यान देना कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना वो अपने ना जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो कम रखते हैं, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वो ग्रैब कर सके। फिर जैसे उनको देखता है कि हाँ बच्चे काफ़ी आ गए हैं तो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में फीस बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में वो केवल अपने सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, है ना, उस टाइम वो चाहते हैं कि भले ही प्रॉफिट थोड़ा कम हो लेकिन बस हम इकट्ठा कर लें बच्चे। वैसे ही कई बार तुमने देखा होगा, कभी जब तुम हाट वगैरह जाते हो तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि सोप ना फ्री में भी बांट देते हैं कि हमारा नया सोप है, आप एक बार ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो, बहुत कम प्राइस में, या कभी कभी फ्री में भी देते हैं छोटे छोटे सैंपल बना के कि आप ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो, है ना। तो वो क्या होता है, वो जस्ट अपनी सेल्स को प्रोमो कर रहे होते हैं, सेल्स का प्रमोशन कर रहे होते हैं, उनको प्रॉफिट से ज़्यादा मतलब नहीं होता। तो अगर किसी कंपनी का गोल सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो वो कम प्राइस पर भी ज़्यादा सप्लाई देगा, ठीक है। और अगर किसी कंपनी का जो गोल है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है कि भाई जमा जमाया बिजनेस है, मेरा अच्छा खासा इंस्टीट्यूट चल रहा है, बच्चे इतने आ रहे हैं कि मुझे मना करना पड़ रहा है, तो मैं तो क्या चाहूँगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि भैया फीस बढ़ा दूंगी। अगर मेरे पास बच्चों को बैठाने केवल 50 बच्चों की स्ट्रेंथ की का हॉल है मेरा और मेरे पास 200 बच्चे आ रहे हैं ट्यूशन के लिए या इंस्टीट्यूट के लिए, तो मैं क्या बोलूँगी, फीस बढ़ा दूंगी, जो ज़्यादा देगा वो आएगा, है ना। यही तो करते हैं इंस्टीट्यूट वाले। जैसे कोई सामान है मार्केट के अंदर, कोई सैनिटाइजर है ना, रीसेंट सैनिटाइजर का क्या केस हुआ कि जो सैनिटाइजर्स को खरीदने वाले लोग अचानक से काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो उन्होंने क्या करा, सैनिटाइजर तो उतने ही थे, उन्होंने क्या करा, अपने सैनिटाइजर्स के रेट को डबल ट्रिपल कर दिया क्योंकि लोग काफ़ी खरीद रहे हैं उसको, है ना। तो क्या हुआ, क्योंकि अब उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखना था कि अब हमें प्रॉफिट, तो जब भी किसी भी फर्म को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है तो वो क्या करेंगे, प्राइस बढ़ा देंगे। और अगर सेल्स प्रमोशन करना है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, तो क्या करेंगे, प्राइस कम प्राइस में ही ज़्यादा सप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो बाकी के कुछ पॉइंट्स हैं वो कल पढ़ेंगे, अभी तो इतना है वो।